चलिए अब शुरुआत होगा। तो देख लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ इसमें कलाकार कौन कौन है। यमराज के रोल में है अंकित कुमार, और आपको जो है बृहस्पति गुरुदेव के रोल में है, जो दिखाई दे रहा है स्टेज पर, वही विराजमान है पहले से। उनका नाम है विश्वजीत कुमार। और देखिए चित्रगुप्त जो मनुष्यों का लेखा जोखा करते हैं यमलोक में, नरक और मृत्यु, जब यहाँ पर मनुष्य मर कर जाते हैं तो वह चित्रगुप्त के रोल में है आकाश कुमार। बहुत ही छोटे बालक, बहुत ही मासूम सा अभी डांस परफॉर्म कर रहे थे। इनको देख कर आपको दया जाती होगी, लेकिन है जबरदस्त कलाकार। और देखिए दो यमदूत का रोल कर रहे हैं। यमदूत मतलब जो यमलोक से जाते हैं और मनुष्यों को उठा लाते हैं। कोई नहीं बोले, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि जब मनुष्य को उठा कर ले आते हैं यहाँ से यमदूत, तो यमदूत के रोल में कौन कौन है? पहला बाबलू कुमार और दूसरा गुड्डू कुमार, सॉरी चंदन। चलिए आगे है जो डॉक्टर के रोल में मनुष्य के 4 मनुष्य हैं। पहला डॉक्टर रोल में है, वो है मनीष कुमार, और है एक है पियक्कड़, जिनका आप कल फोटो देखे थे, रजवा रोल किए थे, समझ गए हमें, आकाश कुमार। और उसके बाद एक है पाखंड पंडित, द ऋषि काली ऑफिशियल, ब्रह्मांड का ऑपरेटर। और एक और है जो रोल में है नेताजी के रोल में सचिन कुमार, जो कल तलाश कर रहे थे। और बाकी बचे यमलोक का पहलवान, जो कल दरोगा के रोल में करे थे, लेकिन वहां पर हिचकिचा गए थे। यहाँ पर अपना दहाड़ेंगे, देखिएगा आप, वो है लव कुश राठौर। और कोई कलाकार बचे क्या? मेरे ख्याल से सारे कलाकारों का परिचय करवा दिया गया। अब फिर से ध्यान सुनिए, तब समझ में आएगा नाटक के। यहाँ पर जब मनुष्य मरते हैं, जब यहाँ पर मनुष्य मरते हैं, बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है? यहाँ पर जब मनुष्य मरते हैं तो जाते हैं यमलोक में, तो वहां से यमराज का फरमान जारी हुआ, आदेश भेजे कि जाओ मनुष्य। फिर कौन बोल रहा है बीच में? जब यहाँ पर मनुष्य बीच में फिर शब्द हेलो, यहाँ पर जब मनुष्य मरते थे यमलोक से यमराज भेजते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सीन तैयार है। वहाँ पर माइक थमा दीजिए, दो गो पे यहाँ पर रखिए, सारे माइक चालू रखिए वॉल्यूम पर। और ये जो म्यूजिक वाला है उसको थोड़ा सा अभी हाई में कीजिए, जब बोला जाएगा तो कम कीजिएगा। चलिए अब बिना देरी के हुए आपको हम ले चलते हैं। ये रास्ता क्लियर कीजिए, पहले बोला रास्ता क्लियर कीजिए, यहाँ से भी आगमन होगा। ये रास्ता कीजिए, बोला जा रहा रास्ता क्लियर कीजिए। चालू हो गया, ध्यान देखिए, तब समझ में आएगा। चालू हो गया है। चित्रगुप्त महाराज यमराज को अभी तक सभा में आ जाना चाहिए था, इतनी देरी क्यों? महाराज आते ही होंगे गुरुदेव, आप थोड़ी इंतजार कीजिए। सावधान, अत्यंत शूरवीर, परम ज्ञानी, नरक और मृत्यु का देवता सूर्यपुत्र यमराज का आगमन होने जा रहा है। अभी पीछे जो माइक साइंस कर रहा है उसको थोड़ा देखिए।
गर्दन इधर से कीजिए, इधर से आ रहे हैं कलाकार। नाम महाराज। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारी सदा जय हो। विराजिए। सावधान, पृथ्वी लोक से 4 मनुष्यों के साथ यमदूतों का आगमन होने जा रहा है। यमराज महाराज की जय हो। आपके द्वारा बताए गए 4 मनुष्य आत्माओं को पृथ्वी लोक पर से सजा धजा कर ले आए। हम तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न हुए यमदूत। ये लो, ये लो। आप धन्य है महाराज। जाओ, यमलोक का सबसे वीर पहलवान बाहुबल को ले आओ। महाराज, अब और अधिक तिला में करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। चित्रगुप्त, इन मनुष्य आत्माओं का हमें एक एक करके लेखा जोखा बताओ। जी महाराज। महाराज, यह मनुष्य धरती लोक पर पियक्कड़ था और अपनी धर्म पत्नी को बहुत सताता था। इसका पाप का घड़ा भर गया, इसलिए इसे यहाँ यमदूतों के द्वारा लाया गया। इसे अभी जीने के लिए 20 वर्ष बचे हुए हैं। घोर अपराध, इसे भी उचित दंड मिलेगा। अगला मनुष्य का लेखा जोखा बताओ चित्रगुप्त। जी महाराज। महाराज, यह मनुष्य धरती लोक पर पाखंड पंडित था और पूजा पाठ के नाम पर गरीबों को बहुत ठगा है। यह बहुत लोभी और लालची था। इसे अभी जीने के लिए 25 वर्ष बचे हुए हैं। घोर अपराध, इसे भी उचित दंड मिलेगा। अगला मनुष्य का लेखा जोखा बताओ चित्रगुप्त। जी महाराज।
महाराज यह मनुष्य धरती लोक पर नेता था और इसने दो धर्म हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत फैलाई, जिसके कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लड़ाई हुई और हजारों लोग बेवजह मारे गए। इसे अभी जीने के लिए 20 वर्ष बचे हुए हैं। छल है ये, इसने छल किया है, इसे भी उचित दंड मिलेगा। आखिरी मनुष्य का लेखा जोखा बताओ चित्रगुप्त। जी महाराज। महाराज यह मनुष्य धरती लोक पर डॉक्टर था और गरीबों को मुफ्त में इलाज करता था, केवल अमीरों से पैसा लेता था। इसलिए कुछ अमीरों ने षड्यंत्र रच के गुंडों के हाथों मरवा दिया। इसे अभी जीने के लिए 35 वर्ष बचे हुए हैं। इस मनुष्य के कार्य से हम प्रसन्न हुए। ये बहुत दुख की बात है। इस मनुष्य के कार्य से हम प्रसन्न हुए। यह मनुष्य तो निर्दोष लगता है। सावधान, यमलोक का वीर पहलवान बाहुबल का आगमन होने जा रहा है। महाराज यमराज की जय हो। आज तुम अपनी भुजाओं का शक्ति प्रदर्शन करो बाहुबल। ऐसा ही होगा महाराज। आगे की कार्यवाही गुरुदेव संभालेंगे। जैसी आप लोगों को कर्मों को देखते हुए यह बात स्पष्ट हो जाती है कि केवल यह मनुष्य जो पृथ्वी लोक पर डॉक्टर था वह स्वर्ग में जाने योग्य है और यदि जीना चाहे तो पृथ्वी लोक पर वापस जा सकता है। किंतु यदि अब चारों में से कोई भी हमारे 3 शर्तों को पूरा कर दे तो उसे पृथ्वी लोक पर वापस भेज दिए जाएंगे। शर्त क्या गुरुदेव, शर्त क्या गुरुदेव? शांत हो जाओ मनुष्य, शांत हो जाओ। आगे चित्रगुप्त जी बताएंगे। ध्यान से सुनो। पहली शर्त, यदि तुम लोगों में से कोई कुश्ती करता, युद्ध या तलवारबाजी में बाहुबल को हरा दे। दूसरी शर्त, यदि ये दोनों बानों में से कोई एक बार इस मछली को आग को भेज दे। और आखिरी शर्त, यदि गुरुदेव जी द्वारा पूछे गए 2 सवालों का उत्तर दे दे। तो
तो बोलो मनुष्य, शर्त मंजूर है? जी महाराज। तो अब अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए रणभूमि में तुझे नहीं छोड़ूंगा। चलो मदिरा 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 एमरोस, मुझे ये मदिरा दो, मुझे पिया बहुत दिन हो गया है। शांत महाराज, मुझे जल्दी दो, शांत। मुझे दो।
ये लो महाराज। दिन के बाद मदिरा मिला है। ये तुम क्या कर रहे हो बाहुबल? दीदी है। ये तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया हम पर। यह मनुष्य छलिया है, इसके साथ यही कार्य होना चाहिए। इसे नरक का भोग गया है, इसे नरक बना लिए। तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तो बाहुबल को मार देगा। ये सारा छलिया है, इसे छल करके मुझे गिराया है। तुझे नहीं छोड़ूंगा।
तुम्हारी वीरता से हम प्रसन्न हुए। ये लो, तुम अगला पड़ाव के लिए जा सकता है। वाह मनुष्य, तुम इस पड़ाव को भी पार कर लिया। अब तुम अगला पड़ाव के लिए जा सकता है। अब हमारे गुरुदेव जी के द्वारा पूछे गए 2 सवालों का केवल उत्तर देना है तुम्हें। जी महाराज। तो ध्यान से सुनो मनुष्य। तो पहला सवाल ये कि समुद्र मंथन करते समय विस्वान किसने किया था? शिव। तो बहुत उचित है, उचित। तो दूसरा सवाल, वाह वाह, दूसरा सवाल ध्यान से सुनो। जी। सृष्टि का रचना किसने किया था? ब्रह्मा ने। वाह वाह, क्या बात है, बहुत शानदार जवाब, अति सुंदर। वाह मनुष्य वाह, तुम अब पृथ्वी लोक पर जा सकता है। और साथ में तब तीनों तुम्हारे चलते बच गया। ये लो, यमदूत छोड़ दो इन लोग को पृथ्वी लोक पर वापस।